नमस्कार। मैं हमेशा आप लोगों से कहती रहती हूँ ना कि एलोपैथी से जितना दूर रह सको, एलोपैथ से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। आज विद एन एग्जाम्पल मैं ये आप लोगों के सामने बात रखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक एलोपैथ घटिया है या हर एक सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, बट नो डाउट मोर देन 95% ऑफ देम आर देयर फॉर मनी ओनली। इसलिए आपको जब भी कोई बीमारी होती है, ऑलवेज ऑलवेज हैव एन सेकेंड ओपिनियन। 2-3 एमडी डॉक्टर्स को दिखाओ, 2-3 होम्योपैथ्स को दिखाओ, और होम्योपैथ भी बहुत एहतियात से चूज़ करना, क्योंकि आजकल होम्योपैथ्स में भी बहुत हो गया है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक करना है इज़ एन अनदर थिंग। एक बार पेशेंट आ गया, उससे 1500-2000 ले लो और बात ख़त्म। दिस शुड नेवर बी डन। होम्योपैथ भी वही चूज़ करो जो आपको एक समय पर एक ही दवाई खाने का बोल रहा है। ये वीडियो अगर आम जनता भी देख रही है तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि होम्योपैथी भी वही है जिसमें आप एक समय पर एक ही दवाई खा रहे हैं। और जो आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं एलोपैथ्स के पास में कि शुगर हो गया है तो होम्योपैथी नहीं लेंगे तो लंबा चलेगा, हम एलोपैथी लेते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे तो वो क्या कर रहे हैं, आपको डिपेंडेंट बना रहे हैं। वो दवाइयाँ ऐसे ही दे देते हैं जो आप ज़िंदगी भर खाएंगे, कभी बंद ही नहीं हो पाएगी। तो होम्योपैथी एलोपैथी दोनों में आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए, कहाँ पर किसकी आवश्यकता है। जब कोई एकदम एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पर आप जाओ ना, उस टाइम पर सर्जरी कराओ, नो डाउट। लेकिन आजकल के ज़माने में हर तीसरी महिला का यूट्रैक्टॉमी हो रहा है, हर किसी महिला की जो बच्चादानी है उसको निकाल दिया जा रहा है। क्यों? फाइब्रॉइड हो गया, सिस्ट हो गया, कैंसरस ओवरग्रोथ हो गई। ये सारी कमाई के ही ज़रिए है। आप किसी एक अच्छे होम्योपैथ के पास जो सिंगल सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के पास, जो एक बार में आपका बिल बना रहे हैं, उन होम्योपैथ के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो भी होम्योपैथ नहीं है, उनको भी उतने ही जूते पड़ने चाहिए जितने इस तरीके के एलोपैथ्स को पड़ते हैं। तो देखो हुआ क्या, मेडिकल किडनैपिंग एंड मर्डर, 55 लाख बिल इलाज का। अभिनव वर्मा एक इंसान है, कितना दुख होता है उस इंसान को जिसके साथ में ये सब होता है। यू कैन नेवर इमेजिन, यू कैन नेवर कंपेयर, और आप कभी समझ भी नहीं पाओगे। जो सिर्फ 50 बरस की थी, पेट में दर्द हुआ उनको तो नज़दीक के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया जो बेंगलोर में है। डॉक्टर कनिराज ने उनकी माँ को देखा और अल्ट्रासाउंड कराने को कहा कि ठीक है पेट में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने पहले ये नहीं सोचा कि पहले मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दूँ या कुछ, ठीक है वो कोई अच्छे एमडी फिजिशियन होंगे, आई डोंट नो अबाउट हिम। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हम लोग एक यूएसजी करवा लेते हैं। उसी सेम हॉस्पिटल में उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने कहा कि गाल ब्लैडर में स्टोन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भी गाल ब्लैडर का स्टोन भी होम्योपैथिक दवाइयों से निकल जाता है। आपको गाल ब्लैडर निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाल ब्लैडर जो बाइल सिक्रीट करती है वो हमारे मोशन की प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे एलोपैथ्स यही करते हैं कि अगर गाल ब्लैडर का स्टोन हुआ है तो गाल ब्लैडर ही निकाल दी जाए। स्टोन निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है गाल ब्लैडर से, नो डाउट, लेकिन वो निकल जाता है। उसके जो बनने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और बार बार की जो आपकी गाल ब्लैडर स्टोन्स बनाती है वो आदत भी कम हो जाती है अगर आप सही होम्योपैथ से इलाज लेते हैं तो। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और माँ स्वस्थ हो जाएगी। तो अभिनव ने कहा ठीक है अभी तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं घर ले जाता हूँ। तो पेन किलर देते रहे, ठीक था। फिर कुछ दिनों बाद अभिनव वर्मा को फोर्टिस से फ़ोन आया डॉक्टर कनिराज का, और उन्होंने कहा कि गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो ख़तरनाक होता है, तो आपको अपनी मम्मा का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए और तुरंत ही करवा लेना चाहिए। तो जब वो अपनी मम्मी को वापस उस हॉस्पिटल में ले गए तो दूसरे डॉक्टर थे कोई मोहम्मद शब्बीर अहमद, उन्होंने उस पेशेंट को अटेंड किया। तो उन्होंने ERCP करने को कहा क्योंकि उनको पैनक्रियास के कैंसर का डाउट था। अब गाल ब्लैडर से पैनक्रियास तक वो कैसे पहुँचे, आई डोंट नो। वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर ऐसा बताया जा रहा है। तो
उन्होंने ये भी करवा लिया कि अभी अब कोई भी डॉक्टर कहेगा तो आपके दिमाग में फिर वही वही चीज़ चलती है, और इंसान अपनों से इतना प्यार करता है कि वो सोचता है ठीक है जितना अमाउंट लग रहा है दे दो, लेकिन मुझे मेरा इंसान सही सलामत चाहिए। अभिनव मजबूर थे, डॉक्टर भगवान होता है, झूठ तो नहीं बोलेगा। सो पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर की बायोप्सी की गई। अब जब उनको डाउट था कि सिर्फ पैनक्रियाज का कैंसर है तो उन्होंने गाल ब्लैडर की बायोप्सी क्यों करवाई? पहली चीज़ यहाँ, ठीक है बायोप्सी भी करवा ली, कोई इशू नहीं, लेकिन बायोप्सी इस एज में करी उस महिला की जिसको कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, कोई अभी ऐसा कोई डाउट नहीं था, फिर भी उन डॉक्टर ने ऐसा डाउट दिखाया। तो ये खुद मानव शरीर में एक हलचल पैदा कर देता है कि क्या मुझे कैंसर है? कैंसर का नाम सुनते ही वी आर इंडियंस, वी आर नॉट दैट मच फ्री, ओके इट्स जस्ट कैंसर, नो। एक बर्डन होता है दिमाग पर, हमारा पूरा मेंटल इमोशन सब कुछ हिल कर रह जाता है। इतनी प्यारी सी मुस्कान वाली आंटी अब हम लोगों के बीच में नहीं है, जानते आगे और क्या क्या हुआ। उन्होंने बायोप्सी करवा ली, बायोप्सी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, ठीक है। तो एंडोस्कोपी के बाद उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा। गाल ब्लैडर के ऑपरेशन को छोड़ माँ का पेट दर्द और इंटरनल ब्लीडिंग के शक में आईसीयू में पहुंचा दिया गया कि उनको पेट दर्द हो रहा है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी, इसलिए आईसीयू में एडमिट कर दो, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए धैर्य मजबूत दिल चाहिए। अब की माँ अस्पताल में भर्ती हुई थी तो लीवर, हार्ट, किडनी और सारे ब्लड रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल थे, एकदम सारी चीज़ें नॉर्मल थी। डॉक्टर ने बताना शुरू किया कि अब लीवर अफेक्टेड हो गया है, ठीक है। पहले लीवर भी नॉर्मल था, पैनक्रियास भी नॉर्मल था, अब लीवर अफेक्ट होना शुरू हो गया है। फिर किडनी के लिए कह दिया कि डायलिसिस होगा। तो यहाँ मैं कहूँगी कि अभिनव की गलती भी है, पूरी की पूरी गलती डॉक्टर की नहीं है। उसे अपने पेशेंट को ले जाना चाहिए था, और पेशेंट को बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स पेशेंट को रिलीव नहीं करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो वो रिपोर्ट्स लेकर के जानी चाहिए थी, उसने रिपोर्ट्स मांगनी चाहिए थी और किसी दूसरे डॉक्टर को एक बार सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए था। यहाँ गलती परिवार वालों की भी है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये किया या नहीं किया, लेकिन अगर आपका कोई भी पेशेंट कहीं पर भी एडमिट है, डोंट ट्रस्ट डॉक्टर ब्लाइंडली। और एलोपैथ्स को तो आपकी तारीख में ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से भी ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स को वो दर्जा दिया जाना कि वो भगवान है, ठीक है, लेकिन उन पर भी आंख बंद कर कर के भरोसा नहीं करना, स्पेशली जब जब आपको 1% भी डाउट होना कि मेरा इंसान तो हेल्दी था, अब ऐसा कैसे हुआ। आधा % भी डाउट हो तो भी दूसरे डॉक्टर को एक बार दिखाओ, 2 से 3 डॉक्टर को दिखाओ, फीस भर दोगे आप उनकी चलेगा, लेकिन बिना मतलब इंसान खो दोगे ना तो ज़िंदगी भर पछताओगे। फिर यही रहेगा कि काश काश काश। तो हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और होम्योपैथ में अगेन रिपीटिंग उन्हीं को दिखाओ जो एक बार में एक ही दवाई खाने का बोलते हैं आपको, भले ही वो 10 दवाइयाँ दे आपको, लेकिन एक दिन में एक ही दवाई के रिपीटेशंस करवाए, चलेगा। वो दवाई वो भले ही 10 बार दे, लेकिन एक ही दवाई दे, तो वही असली होम्योपैथ है। आगे जानते हैं। एक दिन कहा अब बीपी बहुत लो जा रहा है, पेसमेकर लगाना पड़ेगा। देखा, छोटी सी बात से वो हार्ट तक पहुंच गए, पेसमेकर्स तक पहुंच गए। पेसमेकर लग गया मगर हालत बद से बदतर हो गई। पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा था और शरीर के अंग एक एक करके साथ छोड़ रहे थे। अब तक अभिनव की माँ को फोर्टिस आईसीयू में 1 माह से ऊपर हो गया था, सोचो 1 महीने से भी ऊपर। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि बॉडी में शरीर के ऑक्सीजन सप्लाई में कुछ गड़बड़ है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन टेबल पर लिटाने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलकर तुरंत कई लाख की रकम जमा करने को कहते हैं, जो कि सच्चाई है, हम सब लोग जानते हैं। तो अभिनव ने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे पैसे लिए, जो कि आई डोंट नो व्हाट टू से ओवर हियर, कि वो कंडीशन बहुत अलग होती है जब आपके पास उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है और डॉक्टर्स कह देते हैं कि नहीं अमाउंट लाओ, तो ऐसा कैसा भगवान, वो भगवान भी किस काम का जो उस समय भी साथ ना दे, है ना, ठीक है। तो फिर उन्होंने तो इकट्ठा किया, क्योंकि माँ तो सबके लिए माँ होती है ना, उसको तो अपनी माँ को बचाना था। तो पैसे जमा होने के बाद भी डॉक्टर ने ऑपरेशन कैंसिल कर देते हैं
और क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इन्फेक्शन क्यों होते जा रहा है, डॉक्टर अभिनव को कुछ नहीं बताते। कोई भी पूछता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स बस हड़बड़ी में निकल जाते हैं। सिर्फ दवा, ड्रिप, खून की बोतलें और माँ की बेहोशी से अभिनव स्वयं आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। ऑब्वियसली किसी की भी मम्मी अगर आईसीयू में है और बेहोश है, 1 सवा महीने तक इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इंसान की क्या कंडीशन होती है। डॉक्टरों को जब अभिनव ने पैसे जमा कराना होता था तभी वह अभिनव से बात करते थे। माँ बेहोशी में कहराती थी। अभिनव माँ को देखकर रोता था कि इस माँ को कभी कभी हल्के पेट दर्द के अलावा कोई तकलीफ न थी। उसकी हंसमुख और खूबसूरत माँ को फोर्टिस की नज़र लग गई थी। 50 दिन आईसीयू में रहने के बाद दर्द से कहराते हुए माँ ने दुनिया से विदा ले ली। खर्चा अस्पताल का बिल ₹43 लाख, दवाइयों का बिल 12 लाख और 50 यूनिट खून। अभिनव की मां की देह को शवगृह में रख दिया गया और उसके आसपास बाउंसर्स लगा दिए गए और उससे कहा कि आप बाकी का बिल जमा कीजिए। अभिनव ने सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी कि मेरी मां की सारी रिपोर्ट्स और मां के शरीर की जांच एक स्वतंत्र डॉक्टरों की टीम द्वारा करवाई जाए। और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये इजाज़त मिली, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब उसने अपनी माँ ही खो दी है, तो वो क्या कर लेगा। तो ऐसे डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। और रिपोर्ट आई कि अभिनव वर्मा की माँ के गाल ब्लैडर में कभी कोई पथरी थी ही नहीं। तो इसलिए अगर वो फर्स्ट टाइम ही किसी और डॉक्टर को दिखा देता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो डॉक्टरों का ईमान बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो इस बात का हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हम ऐसे ना बने, क्योंकि कहीं हमारी भी माँ हो सकती है, कहीं हमारा भी कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो दुनिया यही है, यहीं के यहीं वो साइकिल घूमनी है, यहीं के यहीं सब कुछ होना है। तो हमें इतना भी मतलबी और इतना भी लालची नहीं होना है कि ऐसी कुछ चीज़ें हम करें। ठीक है, कोई कर रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, करने दो ना। तुम उनके जैसे बन जाओगे तो दुनिया में कलयुग आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी जितना समय है ना उतना रहने दो, तुम तुम्हारी तरह ही रहो और अच्छा बनने की कोशिश करो। बहुत सारे एलोपैथ्स हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, जो एकदम जेन्युइन एडवाइस देते हैं। मैंने तो उन एलोपैथ्स को भी देखा है जो इवन थायराइड बढ़ने पर भी कह देते कि आप एक बार होम्योपैथी में दिखा लो, एलोपैथी आप लोगे तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, या ये कि 3 महीने लेने के बाद बंद कर देना। अच्छे एलोपैथ्स भी होते हैं। तो हमें बस हमारा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा एक्टिव रखना है कि हमें कहाँ जाना है, किसे दिखाना है, क्या करना है। तो इन बातों का ध्यान रहे और हमें एज अ डॉक्टर कभी भी ऐसे डॉक्टर नहीं बनना है कि सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर। एक इंसान बहुत उम्मीदें लेकर के हमारे पास आता है, तो पैसे को साइड में रख के पहले उसकी तकलीफ़ समझिए। ईश्वर आपको आपकी ज़रूरतों के मुताबिक सब चीज़ें देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए।